जी मस्जिद जिन, यहाँ पर जिन्नात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए तालीम फरमाई और इस्लाम कबूल किया जिन्नात को। ये मस्जिद। अच्छा, ये नहर ज़ुबैदा जो कि हारून और रशीद छोटी ये जी था कि मेरी दरख्त खड़े ते ए वाकया तो सुने हो जी। दरख्त खड़े थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आके भी ये सामने दरख्त को आखो एक कलमा पढ़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वन आग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त थी कर खड़े और टोड़ते आप दी खिदमत है झोंक दे रहे वाला पीछे से वापस तशरीफ बन गए दरख्त। ठीक है, यानी काफिर वाला बाद कलमा पढ़े ये मस्जिद पीछे कर फिर ना भैया ये इधर की सफा मरवा वाली साइड है अगू थी आप सल्लल्लाहु दी जाए पैदाइश है अगू लाइब्रेरी है हुन इधर की गाड़ी तो नहीं जाने दे के लिए हरम औसम वाला इधर की बिशो ज़ियारत कर। ठीक है, ही मस्जिद ना क्या है मस्जिद जिन ओ मस्जिद शजरा। अच्छा इथा कर जिन्नात इस्लाम कबूल इस्लाम कबूल की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि खिदमत है। अच्छा ये बड़ा शैतान है सामने जरा है आखिर जी थी बड़ा शैतान है। अच्छा ये उठा के बिया उठा है ये इधर ओ ते एदे दे पे कुबरी वाली कार बनी खड़ी है चिट्टी ये इहा जा है जरे शैतान दे के उठा के दरमियान है। हां दरमियान है उठा शैतान है बड़ा शैतान है वो पहला थोड़ा जा पीछे दे सो टोटल 7 शैतान है त्रै शैतान ये 5 मंजिला बिल्डिंग बनाई ने भी पत्थर मारन दे दरो ये हाजी राशनी थी या राशना इकट्ठा थी हाजी ने 16 तल्ले के नहीं ला ते उत्ते 5 मंजिला दो रे उम्र वाला है इने कोई परे को लानत भेजो उम्र के ने तेरा आवे वादे भी लिखी वाली हाल है हेलो है कितनी और से तुसा क्या भेजने पे बरोग शैतान को क्या भेजने पे तकदीर चारा बिराया सा गजानी से आने को तकदीर चा वास्ते आया से। अच्छा मुड़ी सारी मुलाकात नहीं कराने दे। ठीक है चलो से चलो खैमेन भैया इंदे मिनाज जरे हजाज कराम अंदर ही थी ने रहश ने मिना दा एरे ए है एरे चारे पासों इथो के ए सामने पिछु जरे होटल आ 5 स्टार होटल है ये नवा मशहूर है लेकिन ये हर की लाट करन बिलिया नंबर हर के पैसे दे नाल है जितना जेदा पैकेज है हुंदा एक ते शैतान दे नाल भी पैकेज हुंदे मुताबिक होंदन करीब होती पैसे ज्यादा हो सामने खैमा है टोटल शैतान दे नाल वो जदे पैसा दे अच्छा जरा गरीब हो शैतान को पर शैतान करे पर हमेशा गरीब होती पैसे वाला जितना होती शैतान दे नाल होती शैतान दे नजदीक गुरियाश में ये हो पैसे वाला ये सारे वाली पैसे वाला है अच्छा शैतान को पर ये हां शैतान दे नजदीक है ये कुबरी दे बाद जरे ने गरीब है बाद गरीब सिटीजन। अच्छा बहुत बंदा है ऐसा अमीर है वो सब तो ज्यादा पैसा इनका होवे ये चंगी गाल दसे होसी जड़ा गरीब होसी शैतान को परे होसी जड़ा पैसे वाला होसी दूजी जे भी थी सकती है कंकरा मारन इहा जा है हुन हिने पहले बोर्ड के जमाने लगे होया हुन हटा दिते ने और वो खेमे लगे पे ये वादी महसर तैरा नबाबीला तरमीम बेजार तो मेरे जी। अच्छा इथे ही जंग थई हाथियों दे ऊते कंकरियां अल्लाह ताला ने इथे ही मरवाए हां हां इहा जाए वादी महसर ये मिना ते मुजल्फे दे दरमियान महसर के को दो वादी ना हां वादी दा उता जी में ना सारी कौम है ना हुंदा आखिर ना ओ महसर नहीं ना कोई शय आखिर होसी हुंदे ना रिलेटेड होसी ये जी हुन वादी ने वादी मिना भी वादी है। ठीक है वादी महसर है इथे के आते जरा अबराह ओ हुन खत्म थी गई हां ओ हुने हिने खत्म कर देते उसी अबराह दा लश्कर थी कराया अबराह दा लश्कर थी हमला करने वास्ते जिता नबी से डाला आए हन उन्हें कहने ते ओ ओठ होने दे जरा ओ ये कर के ध्यान कब्जे कर के ध्यान सारे जानवर जरा नो कब्जे कर के दे ते और अब्दुल्ला सिंह ने अपना उन्हें अब्दुल मुतलब सिंह दे अपने भाई थी गए नबी से डाला जरा हन ओ आए उन्हें पता लगे अबराह को मिली कौन है ने यार काबे दा मुतवली ए आ गए उन्हें आके भी मैं कहने अंदा पे माफी मंगण वास्ते
ठीक है ये तो काबे तो हमला ना कर तो जरा इधर हट वन आप जो तशरीफ घेना है आगे जरा मेरे उठ दीते नहीं ये उठ ये डकी बैठी ये वापस कर ठीक तो है लेकिन मैं तो समझदा हम बिल्ली तू खाने काबे दी सिफारिश वास्ते मैं कहना उसे भी मेरा तो इथा हमला ना करो अपना लश्कर वापस घेनो आगे जना घर ओ जाने मैं मालिक ही ने उठेदा ये नवे खेमे इक्का बड़ जे बढ़दे पने खेमे अच्छा मैं उठे ना मालिक मेरे को उठ वापस कर ठीक है वो उठ गेंदे कहे पे ठीक ते है अल्लाह पाक ने जरे अबाबील दा लश्कर भेजाई थी ते उन्हें पत्थरियां चार चार दे सट्टे हाथी दी उतो जो है पत्थर छड़े दे हाथी चिरे दी ये खेमा बस्ती बात शुरू की है सारे ये इंडोमिना है जी हां ये कुबरी के पर ये भी पास ये ये मुजल्फा है ठीक रात तक क्या हम मुजल्फे जो रात दा ओ सुनसन दा ईमे ना सी इमे कशा कहनी कशा कहनी देखो ये दुगर कशा ट्रेनिंग नहीं है कोई कहबा कहनी ठीक है जमीन दो ते कशा मिल गई चादरां वो बिछा दो सो में ना ते अपना ना ते जे हराम मस्जिद ही मशअर अल हराम मुजल्फा है ए जिथा हुजाज कराम हज करते जरे वापस अंदन ही एरिया च रहने ते इथी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खैमा इथी या हुंदी जाते मस्जिद बना दी गई इतना कितना नमाज अदा की जावे में एक रात एक रात यानी इशा दी नमाज अन पढ़ मगरिब ते अशा कठन पढ़ी जे जेले अन पहुंचो हिंदी वाला ए हुक्म है कि भी अरफात मगरिब थी वे तुसा रवाना थी पढ़ना नमाज नहीं पढ़नी ठीक है नमाज थी अन पढ़े रात तो 2 बजे अन पहुंचो अच्छा वाला फजर था परसन फजर थी पढ़नी फजर मगरिब अशा थी पढ़नी है माशाअल्लाह ठीक है रात तो 2 बजे तो अन पहुंचो भला अदा पढ़नी है कज़ा ही के नहीं पढ़नी ठीक है अच्छा जी एक बी गाल मैं सुनया मिली ओदे कोई नफल दा टाइम होंदे उठी पढ़ना होंदे नमाज ते इवें वो क्या मसला है कोई खास वो इबादत है सी रात सारी कबूलियत वाली रात है ये जितना इबादत करो वो कबूल है लेकिन अरफात ये है कि भी हज दे दौरान तो कोई या कहनी खुतबा ते है हज दा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत है हज दा खुतबा भी थींदे ते ओके ये भैया ये घर है पुराना है तारीखी है कुआं है हिंदे बारे यूट्यूब दे ते फेसबुक ते टिकटॉक ते लोकें बनाया भी हजरत उस्मान गनी सी दा घर है लोग सी कमरा बनाए ऐसी हजरत बीबी उम्मे कुलसूम दा घर आ इतना हजरत उस्मान गनी सी दी मजलिस होंदी है हालांकि हिंदी की तारीख ही नहीं मिलती कि हजरत उस्मान गनी सी दा अगर कुएं बेशक आपने हिस्ट्री है कुआं कि भी होसी हुजाज दे वास्ते ज़ियारत वास्ते या हुजाज दी ज़रूरत वास्ते कुआं बनाया गया होवे रिहाइश भी कई दौर च होसी लेकिन एक उस्मान गनी नाल मुंसलिक कराना ये नाजायज है गलत गल है ये कि भी है भी कहना हिस्ट्री या होया ते सऊदी हुकूमत ने कोई सामने लिखा खड़े ये सकरों ने तारीख ही ये लिखा हुआ है कोई हिस्ट्री भी कोई नहीं लिखी हुई कि भी हज़रत उस्मान आज दे दौर जितना भी हो सऊदी हुकूमत इतना कनी थींदा पे पुराने मकामात हैं जरे हुन तो नाल हिस्ट्री नाल लिखे ने इथा हिस्ट्री कहनी इथा हिस्ट्री कहनी हुन मदीना पाक के मस्जिदां बंद हन मस्जिद सैयदना अबू बकर सदीक सही है हज़रत मौला अली सी दी मस्जिद गमाम होने वाला नाल पूरी हिस्ट्री लिख खड़ी है हुन मक्के विच भी इवे काफी सारे खूह हैं बिल्कुल मस्जिद नबवी इने अपना मदीना शरीफ डिठन से वांदे खाली खूह हन ना सी उथा लिखा करो दी हिस्ट्री नाल लिखी है ये जी ओरिजिनल से होंदी हिस्ट्री है चलो कोई हिस्ट्री कहनी जज़ाक अल्लाह सी कोई बंदा आवे ते चलो ई गलत फहमी को भी बच या ये बस कि गुमराही के ना बचाने वास्ते सारे जरी है पता होवे बंदे को दसना चाहिए था कि जज़ाक अल्लाह सी जज़ाक अल्लाह अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ ये है अरफात, जबल अरफात में। ये नहर ज़ुबैदा जो कि हारून रशीद खलीफा उनकी बीवी ने हाजियों की खिदमत के लिए ये नहर खुदवाई थी ताकि जो हुज्जाज आते हैं उनको पानी पीने के लिए, उनकी सहूलत के लिए यहाँ पर एक नहर हुआ करती थी। तो वो तो अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसके निशानात ये जिस सामने देख रहे हैं आप, ये भी थोड़े से वो बाकी है। और इसकी हिस्ट्री भी यहाँ पर लिखी है। मैंने जैसे पहले भी आपको व्लॉग में बताता रहता हूँ कि जो चीज़ ओरिजिनल होगी सऊदी हुकूमत ने उसकी कोई ना कोई तारीखी हिस्ट्री बता के रखी होगी। तो ये इसकी हिस्ट्री भी यहाँ पर लिखी हुई है। और ये आपके सामने जबल अरफात, जबल रहमत, जहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ियल्लाहु अन्हा की अलैहिस्सलाम की जो है मुलाकात हुई थी। जब आप जन्नत से दुनिया में तशरीफ़ लाए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में तशरीफ़ लाए थे और हज़रत बीवी हवा जो हैं जद्दा में
उनका जो है ज़ुहूर हुआ था, नज़ूल हुआ था। उसके बाद मुलाकात यहाँ पर हुई थी। इस मकाम को जबल रहमत कहते हैं और यहाँ पर हुज्जाज कराम 9 ज़िलहज को जो है यहाँ पर आकर अपनी तौबा और इस्तग़फ़ार करते हैं और ये मकाम बाबरकत मकाम है। यहाँ पर अगर अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया तो हाज़री हज के अलावा भी अगर आप कभी मक्का में आएँ तो यहाँ पर भी ज़ियारत करें। ये अरफात में वाक़ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है ये हाँ सारे नवे बड़े खड़े ठीक है ये हुणे तामीर का काम सारा चल रहा था। ठीक ठीक पहले इतना करे ए ही देखने में जंगल लगे सारा ठीक है तो चादर पाट दी ठीक है ये और खड़े रासन मुस्तकिल तौर पर हर साल खत्म करे ना। अच्छा भाई जरा बड़े नहीं हो गए करो हाँ ये क्योंकि इतना करे कुछ सुमना तो गए नहीं जन्नतुल माला से इतना हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा मज़ार मुबारक है और सामने जो अहाता नजर था पे ना अब दीवार है क्रॉस करे थे जरा इन दीवार दे पर द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खानदान मुबारक जे पहले मदीना मुनव्वरा यानी हिजरत तो पहले जे फौत हुई ये दीवार मुबारक है। ठीक है पुराना जन्नतुल माला ये है ये दे पास ये है जन्नतुल माला इतना भी सहाबा कराम कमो बेश हज़ारे सहाबा कराम भी है हजूर दे खानदान दे मज़ारात मुबारक है। अच्छा ये है जी मस्जिद सिदना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। इसकी हिस्ट्री जो है ये आप ऊपर से पढ़ते जाए। ये आलम इस्लाम की कदीम तरीन वक्त लाइब्रेरी में से एक है। इस लाइब्रेरी के क़याम से कई सदियों पहले तालिबान इल्म के इस्तिफ़ादा के लिए अपने खुद का वक्त करना ये आप इसका जो है हिस्ट्री कहते हैं। और यहाँ पर जो है इंग्लिश में भी इसका लाइब्रेरी का लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ है कि कुरान मजीद के नुस्खे इसके अंदर रखे हुए हैं जो कि पत्थरों के ऊपर किसी ज़माना में लिखे जाते थे। ये इसके अंदर ये नुस्खे भी रखे हुए हैं लेकिन आज भी जो है ये मस्जिद बंद है इसकी वजह से हम अंदर नहीं जा सके। इस तरह से ये कुरान मजीद पत्थरों के ऊपर या इनके ऊपर जो है कदीम खत के साथ में लिखा हुआ है। वीडियो बनते बनी आवाज़ आपकी आ जाए। अच्छा भी आप आवाज़ नहीं मैं जी 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 अच्छा ये तैफ की जो है पुरानी हिस्ट्री के ऊपर जो इन्होंने एक बनाया हुआ है कि लाइब्रेरी किसी हालत में ये थी। ये सामने इस तस्वीर को आप देखें ये तस्वीर में भी नज़र आ रहा है कि पुराने ज़माने में इस तरह की रिहाइशें हुआ करती थी और तैफ में भी लोग ऐसे रहते थे। सऊदी अरब में पुरानी रिहाइश गाहें इस तरह से थी और इसकी अरबी में हिस्ट्री ऊपर से लिखी हुई है। और ये पहाड़ी तैफ के ये भी एक खूबसूरत मकाम के इस हिसाब से जो है लिखा हुआ है। देखें इंग्लिश में भी ऊपर से हिस्ट्री लिखी हुई है और अरबी में भी। ये जी देखिए तैफ शहर की इसमें हिस्ट्री लिखी हुई है। तैफ शहर की हिस्ट्री पूरी लिखी हुई है। ऊपर से आप इसको तस्वीर को बना लेंगे आप वीडियो का बनाने के बाद एक तस्वीर ले लें। ये लाइब्रेरी है मस्जिद सिदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। आज भी हमारा नसीब आज भी नहीं खुली, चौथी बार आ रहे हैं कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में फिर आएगी तो हाजिर करेंगे। ये मस्जिद सिदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि आपको पता है कि तैफ में मौजूद है। इसकी खूबसूरती और इसकी तामीर तर्ज तामीर इसके बरामदे देखें जिस तरफ से भी देखेंगे बरामदे आपको एक ही स्टाइल में नज़र आएंगे। इस तरफ से देखेंगे तो आखिर में सेम वो पूरी एक स्टाइल में आएंगे। ये एक इस्लामी तर्ज तामीर का जो है खूबसूरत नमूना है। और ये मस्जिद जो है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु
अपने ज़िंदगी के आखिरी 7 साल जो है आपने यहाँ पर क़याम फरमाया और आपकी मज़ार मुक़द्दस भी इसी जगह पे मौजूद है, लेकिन उसकी सही जो है हिस्ट्री नहीं मालूम है कि कौन सी जगह में आपका मज़ार मुबारक है। तो ये मस्जिद ज़ायरीन के लिए 24 घंटे खुली रहती है। तो हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ज़ुहर अदा की है। अभी हमारे साथ दोस्त आए हुए हैं, ये अनवर भाई दुबई से तशरीफ़ लाए हैं, तो इनके साथ ज़ियारत का एक दफ़ा चांस मिला। फ़ारूक भाई भी हैं, पाकिस्तान हमारे शहर से तशरीफ़ लाए हैं, तो इनके साथ हाज़िरी के लिए हाज़िर हुए हैं। तो सोचा आपको भी इसमें आपको शामिल करता चलूँ। और इंशाअल्लाह भी हम जाएंगे मसना, जहाँ पर हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि कुफ़ार को आप दावत तबलीग के लिए तशरीफ़ ले गए थे, और उस जगह की भी ज़ियारत कराएंगे। और वो बाग जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हालत में तशरीफ़ फरमा हुए थे और हज़रत अब्बास ने आपको अंगूर पेश किए थे और आपने कुछ देर के लिए आराम फरमाया था, वो भी बाग अभी मौजूद है। वहाँ पर भी चल कर आपको उसकी ज़ियारत कराएंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद जाएंगे हम कबीला बनी साद इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मस्जिद सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, और इसका जो है आपको मैं दिखाता चलूँ खूबसूरत सा अपने मस्जिद का। तो खूबसूरत ऐसी ही अल्लाह के घर है। तो यहाँ पर जो है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ ये मंसूब है। और यहाँ पर देखिए इसके मेहराब और इमाम साहब के लिए जगह जो कि नमाज़ियों के लिए मुख्तस है। बहुत ही बड़ी मस्जिद है, लेडीज़ के लिए भी अलग से इंतज़ाम होता है। और ये खूबसूरत हम आपको जो है जो लाइब्रेरी है वो नहीं दिखा सके, तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में मैं आपको इसकी ज़ियारत भी कराऊंगा इंशाअल्लाह। ये भाई हमारे तशरीफ़ ला रहे हैं, अनवर भाई और भाई फ़ारूक अहमद साहब। अभी हमें नमाज़ ज़ुहर अदा करनी है यहाँ पर। खूबसूरत मस्जिद जहाँ पर आकर हमने अभी नमाज अदा की और 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद की नियत से भी हमने पढ़ लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा जी, एक और बात जो है मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो है मस्जिदों में इस तरह की हल्की सी अलमारियाँ बनाकर फ्रेम जैसे ये बना हुआ है कुरान मजीद रखने के लिए, इसमें रखे हुए हैं ताकि इसकी जगह भी ज़्यादा नहीं ली जाती। और इसके साथ जो है ये बुज़ुर्ग हज़रात जो आते हैं उनके लिए भी एक अलग से इंतज़ाम किया हुआ। ये देखें कुर्सी लगाई हुई है, इसके ऊपर आप बैठकर जो है नमाज़ पढ़ने के लिए, जो कि माज़ूर अफराद आते हैं तो उनके बैठने के लिए, और अगर किसी के कमर में तकलीफ़ है तो इस तरह से बैठने के लिए भी है। ये भी एक चीज़ है। और कुरान मजीद रखने के लिए देखें इस तरह से रहल बनाए हुए हैं, तो ये मुतहर्रिक, इसको हम बोलते हैं। इसके ऊपर जो है इन्होंने व्हील लगाए हुए हैं हल्के से छोटे से, और इसका टिश्यू का डब्बा भी साथ में रखने के लिए। अब कुरान मजीद इसके साथ में रख कर आदमी आराम से पढ़ता भी रहे और उसकी अदब भी खातिर मनहूज रहे। तो इस तरह से भी हमारी मस्जिदों में एक अगर हो जाए तो किसी की तरफ से इस तरह से भी बनाने चाहिए। ये देखें अभी जगह जगह में हर सफ़ में इस तरह से ये रखे हुए हैं। और ये बड़ी उम्र के अफराद जो हैं, जो कि व्हील चेयर पर बैठ कर या कि कुर्सी के ऊपर बैठ कर कुरान मजीद पढ़ना चाहें तो इस तरह से स्टैंड में ऊपर कुरान मजीद आप रख के आराम से जो है कुरान मजीद की तिलावत भी करते रहें। देखिए इस तरह आपको इससे जो है आपकी जैसे बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं तो उनका बैठ कर पढ़ने में कुरान मजीद भी आसानी हो और तिलावत में भी शौक़ पैदा हो। अल्लाह पाक इनकी इस खिदमत को कबूल मकबूल फरमाए। अभी अनवर भाई और फ़ारूक भाई ने ये इरादा बना रहे हैं कि हम अपने शहर में इस तरह के इंतज़ामात ऐसा कुछ मसाजिद में से शुरू करेंगे। अल्लाह इनको इस काम में बरकत दे और तौफीक दे, और अल्लाह पाक इनकी ये खिदमत कबूल मकबूल फरमाए। आमीन जी। ये है मस्जिद अल-कौ जो कि तैफ में वाक़ है। ये इलाका कहा जाता है मसना का, और इसकी जो है मैं आपको जगह बता रहा हूँ, ये अल-मसना में मौजूद है। यहाँ पर हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुफ़ारान तैफ को दावत के लिए तशरीफ़ लाए
तो इस जगह पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार तैफ की जानिब से उबाश नौजवानों ने कुछ यहाँ पर आकर आपको ज़ख्मी कर दिया, और ज़ख्मी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए। इस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि इसके आप जो है साइड में आके बैठ गए, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये पत्थर के ऊपर जो है अभी खून का निशान नज़र, ये सुर्ख सा थोड़ा सा पत्थर नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी मैं हकीकत कुछ नहीं जानता कि भी इसको कहूँ कि ये वही पत्थर है जिसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए थे। बहरहाल लोगों ने इसके ऊपर यही बातें की हुई हैं जो मकामी तैफ के लोग हैं कि यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हालत में तशरीफ़ फरमा हुए थे, और उबाश तैफ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों से पकड़ कर उठाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज़ख्मी थे, आपके नालायन मुबारक खून से भर गए, और आपके ग़ुलाम जो आपके साथ में थे आप उनको सामने आते पत्थरों के, ताकि आपको जो है ज़ख्मी होने से बचाया जा सके। तो ये सामने एक चट्टान देख रहे हैं आप, ये सामने जो चट्टान एक नज़र आ रही है, यहाँ पर हज़रत अपना इस पत्थर को जो उन्होंने धकेलने की कोशिश की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की गरज से। ये सामने जो पत्थर है, इसको शहीद करने के लिए इस पत्थर को धकेला कि नौज़ बिल्लाह इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद हो जाएं। तो अल्लाह पाक ने उनको इस इरादे में नाकामी दी, और यहाँ पर आप ज़ख्मी हालत में तशरीफ़ फरमा हुए थे। ये वो जगह है मस्जिद अल-कौम। Taif normal şehirlerden bir şehirdir değil mi? Gittiğimiz diğer Mekke, Medine gibi taştan, topraktan, inşaattan meydana gelen, evlerden, iş yerlerine meydana gelen bir şehirdir. Ama Peygamber Efendimizin burada zorlandığı, Peygamber Efendimizin burada güç bela ayağa kalkıp da Allah'a dua etmiş olduğu yerlerden bir tanesi olduğu için bu ümmetin Resulullah'a vefa borcu var. Ve biz buraya bu ümmet olarak Resulullah Efendimiz'e vefa borcumuzu ödemeye geldik. Ya Resulallah, sen ki bizim uğrumuza binlerce cefalar çektin, binlerce meseleye katlandın, taşlandın, sopalandın. Bakınız oradan çocuklar, oran insanları Peygamber Efendimiz'i taşlarken 2,5 kilometre taşlıyorlar Peygamber Efendimiz'i. Adeta yorgunluktan yere yatmış, yere yattığı zaman da taş atmıyorlar. Bazı güçler gelip Peygamberimizi kaldırıyor, sopalarla yerlere vuruyorlar, koşsun kaçsın da taşlayalım diye. Peygamber Efendimiz Zeyd bin Harise ile beraber hızlı adımlarla ilerlerken arkasından tekrar taşlar ve sopalar atmaya başlıyorlar. Onca zulüm, onca cefa, Peygamber Efendimiz görmüş onu. Ve o cefayı da burada bir tane köle olan Attas radıyallahu anh'ın ümmetliğe kabul edilmesiyle, şehadeti kabul etmesiyle biraz daha bir nebze daha rahatlamış oluyor. Ve hocamızın da anlattığı üzere 13 yıl küsür seneden sonra tamamen kendiliğinden gönüllerin fethedilmesiyle Müslüman olan bir şehir, evveli Resulullah Efendimiz'i üzen fakat ahiri ise sevindiren bir şehir Taif şehridir kardeşlerim. Hazreti Allah'ı ziyaret. अच्छा ये तैफ के इंजीर और दूध, और यहाँ पर जो है अंगूर, और इसके ऊपर जो है यहाँ पर ये मस्जिद अब्बास समील मस्जिद है। जैसे मैंने आपको क्या बताया है, ये उसकी हिस्ट्री भी यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा ये गलियाँ जो हैं आपको नज़र आ रही हैं इनकी, और यहाँ पर ये तूत भी लगे हुए हैं माशाल्लाह, बहुत सारा तूत लगा हुआ है, और काफ़ी सारा नीचे भी गिरा पड़ा है। ये देखें आप, ये वो रास्ता है जो कि मस्जिद अब्बास की तरफ जाता है, और इसी बाग में कहा जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए थे। अंदर ये भी बाग है, हाँ इस ना 4-5 बाग हैं। अच्छा, ये फल देखो, ये दूध का जो है ना फल लगा हुआ है। ये इंजीर है, वत्तीन है वज़ैतून, और ऊपर जो है दूध का बाग। अच्छा ये कुछ देर के लिए यहाँ पर बैठने के लिए इस तरह बनाया हुआ इन्होंने। ये आजकल के दौर में जैसे छोटी सी हल्की सी दुकानें भी लगाई हुई हैं, और एक कुआं, और किसी ज़माने में जैसे कच्चे घर हुआ करते थे इसकी अक्कासी की गई है। और यहाँ पर ये देखें एक
कुएं की शक्ल दी गई है, एक मंजर कशी खूबसूरत सी। और ये मुख्तलिफ सी दुकानें और पुराने ज़माने में जो अरब का रहन सहन का तरीका था, ये उस तरह से कुछ अक्कासी की गई है। ये पुराने तर्ज तामीर के घर, किसी ज़माने में ये घर कच्चे हुआ करते थे। हमने तो अपने बचपन में देखे, हमारे गांव में भी इस तरह के घर हुआ करते थे। अब भी हैं, काफ़ी लोग रहते हैं। ये देखें, खजूर के पत्ते से बनी हुई छतें, और ये लालटीन। जब रोशनी का ज़माना नहीं था उस टाइम में रोशनी इस तरह से ली जाती। और ये दरमियान में से ये खिड़कियाँ और बरामदे घर इस तरह से हुआ करते थे। अब भी देहातों में लोग इसी तरह से रहते हैं। एक मुख्तसर सा जो घर, ये मस्जिद सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ में वाक़ है। और ये देखें, ये पुराने तर्ज ताबीर, खजूर की छालों से बनी हुई छतें। और जैसे हमारे यहाँ भी देहातों में ऐसा ही होता है, आजकल भी हम वहाँ पर भी लोग इसी तरह से रहते हैं। लेकिन इसकी ठंडक एक महसूस करें आप, इसकी ठंडक कैसे आ रही है, जैसे पुराने घर में, कच्चे घरों में ठंडक महसूस अभी हमको यहाँ पर वही फीलिंग हो रही है। सुभान अल्लाह। हाँ, छोटे छोटे कमरे, हाँ देखिए छोटे छोटे कमरे हैं इस तरह से जो है रहने सहने के। सुभान अल्लाह। ये है सादगी का एक अपना हौसला, अक्कासी ये पुराने ज़माने की जिस तरह से लोग रहते थे उस तरह से है। जय जय सुभान अल्लाह। जय माशाल्लाह जी। कबीला बनी साद की तरफ हम जा रहे हैं और रास्ते में देखिए कैसे खूबसूरत सी बकरियाँ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हर अंबिया का, अल्लाह पाक के जितने भी अंबिया इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, हर अंबिया ने बकरियाँ चराई। देखिए खूबसूरत सा ये मौसम, और ये वो जगह जहाँ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं कबीलों की जगह में, इन्हीं वादियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियाँ चराई। कुत्ता क्यों खड़ी? अच्छा, यहाँ पर जो मैं आपको एक बात बताता चलूँ, यहाँ से जो है अब ये जगह आ रही है कबीला बनी साद। कबीला बनी साद जो है अभी जो नया है वो तकरीबन 3.5 किलोमीटर आगे है, बिल्कुल सीधा। जैसे आपको ये अभी बोर्ड भी नज़र आएगा, ये कबीला बनी साद अल्बाह, ये नई आबादी है बनी साद की। हमने शगसान की तरफ जाना है। शगसान का आपको बोर्ड नज़र आया, हमने शगसान की तरफ जाना है। ये एक बस्ती है शगसान और कबीला है। तो हम यहाँ से इस तरफ से मुड़ेंगे, जैसे आप देख रहे हैं ये रास्ता, हमने इस साइड में मुड़ना है। ये आपको मैं निशानी बताता चलूँ कहाँ पे, अगर आने वाले जो हैं दोस्त वो इस रास्ते की मालूमात से ही माने उसको। और इसके सामने ये हाथ बना हुआ है दुआ के लिए, जैसे ये भी इसकी एक निशानी याद रख लें। ये हो गया जी। और ये रास्ता जा रहा है, देखें ये कबीला बनी साद की तरफ ये। और यहाँ से आपको निशानी एक बताता हूँ कि यहाँ पर ये दुकानें ऊपर पहाड़ी के ऊपर, ये काफ़ी सारी इमारतें, छोटी छोटी इमारतें, यहाँ पर वर्कशॉपें हैं। और ये इस साइड में एक मसलक है, जैसे जानवरों को ज़िबह करने की जगह है। ये भी इसको आपको बोर्ड नज़र आएगा। और ये भाई अनवर और ये फारूक है। अभी हम जा रहे हैं कबीला बनी साद की तरफ। हलीमा में तेरे कबरां तू सदके तू मदनी दा झूला झूले दी होसी तू मदनी दा झूला झूले दी होसी सोने
दा मुखड़ा नूरानी नूरानी सोने दा मुखड़ा नूरानी नूरानी तू तकदी तेरे तू तकदी तेरे नूरानी नूरानी नी सोने दा मुखड़ा नूरानी नूरानी तू तकदी तेरी अरशादा जन है खिलौना भी जिसदा तो उसे बेमिसल उस बेमिसल खिलेगी सोने दबे ते ठोडी हिला के ठोडी हिला के हंसे भी होसे। ये जो पॉइंट है यहाँ से आपको बता दूँ, ये चले आप चलते रहें, ये शख्सान का बोर्ड अभी आपको लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको जो रोड बताया था सीधा रोड हम आते जाए ये लोहा जा रहा है शख्सान की तरफ, आगे जो है उकबा, हमने शख्सान की तरफ जाना है। ये नीचे यहाँ से रास्ता अलग हो रहा है हमारा, ठीक है। और यहीं से हम जाएंगे थोड़ा सा आगे, ये एक वादी है, उसमें थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, हमने वहाँ पर मुड़ना है और वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर पाक बीबी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर तशरीफ़ लाई थी और उनके कबीले की रिहाइशगाह भी करवाते थे। ये थोड़ा सा हम जैसे आएंगे 1 मिनट का ड्राइव है, तो ये उल्टे भाई पे नीचे उधर रोड है, रोड या रोड नीचे और सामने थोड़ा आगे आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी, ये है जी जबल अल मलाइका, जहाँ पर ग़ज़वा बदर के दौरान कुरान मजीद में जिसका जिक्र भी है कि 5000 फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की जैसे कह लें कि
जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके आर्मी चीफ थे और मलाइका जो है उनके मायत में उतरे और यहाँ पर ग़ज़वा बदर में सहाबा कराम के साथ मिलकर कुफ़ार से उन्होंने जंग की। वो फरिश्ते इसकी भी आप बात याद रखें, जब अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का सोचा तो फरिश्ते उनसे कहने लगे कि अल्लाह पाक इनको तू बना रहा है तो ये जंग करेंगे, फसाद करेंगे। और देखें अल्लाह पाक ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उन फरिश्तों को ही हुक्म दिया, जाओ और दुनिया में जाकर लड़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व सहाबिही। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم معه 314 خلف ذلك الرمل. هذا رمل كثيف اسمه كثيف الحنون. رمل يريد القافلة حق أبو سفيان، لأنه المهاجرين لما هاجروا من مكة للمدينة أهل قريش ويروح إلى اليمن في الصيف، هم معاكم فلوس إلى أبو سفيان، فلوس المهاجرين. قالوا أنت روح سوي التجارة، راح الشام. الرسول صلى الله عليه وسلم يجي علشان ياخذ فلوس حق الناس، حق المهاجرين. لما جاء أبو سفيان هذا بدر مكان استراحة، مكان استراحة. في نفر يجي هنا غريب ويقول ايوه، اثنين نفر في الجمل يجي. قال في الحريم هنا اللي يبيعوا حاجات. حريم هو يبيع اثنين، تعرف قصه اثنين حريم يبيعوا. يقول هات فلوس حقي. يقول صبر قافله يجي انا اعطي فلوس. انا اعطي فلوس. اثنين صاحبه يقول ايوه صح قافله يجي. بعدين ما هو ايوه ابو سفيان يقول في نفر يجي غريب يقول ايوه اثنين نفر ويجي. هو بعدين امسك حق بعر حق الجمل فته كذا وحصل نوى هذا حق جور حق القلع. ايوه هو يقول هذا من المدينه هو يفهم ان اعين محمد ترصد صلى الله عليه وسلم. بعدين يرجع للقافله في النفر هو مشرك قال اسمه ضبضب يقول يلا روح اطلع مكه الى مكه كلم محمد بغيمسه. ابو سفيان روح طريق الساحل ما يجي طريق الساحل روح الرئيس. ايوه الرئيس قريب من هنا هو طريق الساحل. هذا صحابه يجي من هنا عدوى الدنيا ومشرك قريش يجي من هنا. لما راح هناك كلم ابو سفيان يجي هزارتين سو 1300 محارب، 2 سو في هورس 200 في معاه حصان مدججين بالسلاح. لما ابو سفيان هو مشى ما يمسح راح منطقه في اسمه الجحفه الجحفه. ابو سفيان حس المشركين قريش ابو جهل اميه بن خلف قول خلاص ارجع. محمد ما يمسك 300 ارجع 1000 ابو جهل قول لا انا يجي بدر يجي اشرب خمر انا دق وقني انا اقتل محمد. بعدين يجي هنا في الليل يجي في الليل هذا عدوى قصوى هو يجلس هذا في الليل ما في يسوي حرب، يسوي حرب في الصباح. صحابه شوف كثير صحابه خوف من الخوف من القلب كثير يعني. بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم راح مسجد عريش. مسجد العريش طول الليل هو صلاه ودعاء. اللهم ان لم تنصر هذه العصابه لن تعبد في الارض. هو سوي دعاء الرداء طيح ابو بكر شيله ارفع ان الله موجز وعده ان الله منصرك ان الله موجز وعده. جاء خبر الرسول صلى الله عليه وسلم اي مكان نفر موت اميه بن خلف موت هنا مكانها حطه. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم كلم الصحابه اميه بن خلف هنا موت، ابو جهل هنا موت، صحابه في مبسوط. بعدين الله عز وجل ارسل النعاس امنه كل الصحابه يجي النوم. حتى نفر في حارس امسك سيف جالس نوم. بعدين الله عز وجل في الليل ارسل مطر بارش. في العدوة الدنيا مطر خفيف رمله يمسك. في العدوة القصوى هذا مطر يجي بارش زياده. بعدين ما يقدر حرم. في صحابي اسمه الحباب بن المنذر يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهذا المنزل أنزلك الله إياه أم هي الحرب والخديعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال بل هي الحرب والخديعة. قال الحباب بن المنذر أنا أعطي شور هذا بير قفل علشان وقته حرب ما يشرب ماء. بعدين قفلته هذا بير باقي واحد بس.
قبل حرب يجي 3 نفر في معركة. علي بن أبي طالب، حمزة بن عبد المطلب، وعبيدة بن الحارث. عبيدة بن الحارث. حارب من الشيبون وابنه الوليد. حمزة بن عبد المطلب يقتل شيبون. الوليد علي بن أبي طالب يقتل الوليد. عبيدة بن الحارث وقصوا رجل من هنا. بدأ حمزة يسوي مساعدة. بدأ جبل الملائكة. هذا في جبل الملائكة. شوف تعال لو جبل الملائكة. هناك جبل الملائكة. هذا مو هذا صغير اللي ورا هنا. ايوه هذا كبير. هذا جبل الملائكة. الله عز وجل جبل الملائكة مدد. يسوي مدد، يسوي حرب مع صحابة. في فرق قتل الملائكة وقتل المسلمين. هو لو ملائكة يقتل يجي زي نار هنا، ما يجي دم. ما يجي دم. اللي قصة الملائكة هو يجي نار. ما يجي دم، ما يطلع دم. وابو جهل وقتلوا 2 اخو صغير واحد 17 سنة وواحد 16 سنة. صغير واحد هو يقتل هورس حقه. يجي تحت وبدأ هو يقتل ابو جهل. مقابر الشهداء. شوف هذا حجر كبير. حجر كبير. قدام هذا 20 متر. هذا في حفرة. هذا في 13 شهيد هنا. 13 شهيد. عبيدة بن الحارثة ما في موت، هو قص الرجل هنا. بعد خلص حرب هو راح مدينة. بعد 30 كيلو متر منطقة اسمها الحمراء. هو موت هناك. كله 14 نفر. اسم هنا. هذا بعد حرب سبحان الله. أي مكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمية بن خلف هنا موت. هذا حطه المكان. حصل نفس المكان. بدان هو جمع حطه في بير اسمه القليب. القليب يعني بير قديم ما في مويه ما في شيء. هو يدفن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أوجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ لقد وجدت ما وعدني ربي حقا. صحابة يقول يا رسول الله هذا موت ما يسمع. قال إن الله أسمعهم كمان. أسمعهم. كان يوم 17 يوم جمعة في السنة الثانية من الهجرة. 17 رمضان أو يوم الجمعة. يوم الجمعة سنة ثانية من الهجرة. بعد سنة ثانية وبعد روح مكة إلى مدينة السنة الثانية للهجرة. هذا من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. الآن يدفن هنا؟ الآن يدفن هنا 13 شهيد. لا 13 شهيد. الحين يدفن لا اللهم صل على سيدنا
तसव्वुर देखें तो खुदाई से हर अंदाज जुदा है। ये काम बशर का है न जिब्रील के बस में, तू खुद ही बता दे मेरे मौला कि तू क्या है। और कहने को तो मलबूस से बशर ओढ़ के आया, कहने को, सिर्फ कहने को ही आया, संजीदा नहीं लीजिए जी। कहने को तो मलबूस से बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं। और उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रबत महताब के टुकड़े तेरी झोली में गिरे हैं, के टुकड़े तेरी झोली में गिरे हैं। और कहने को तो बिस्तर भी मुयस्सर न था तुझको, कहने को तो बिस्तर भी मुयस्सर न था तुझको, लेकिन तेरी दहलीज पे उतरे हैं सितारे। अम्बोहे मलाइक ने हमेशा तेरी खातिर पलकों से तेरे शहर के रास्ते भी संवारे। और कहने को तो उम्मीद था लकब दहर में तेरा, कहने को ही था, संजीदा नहीं लीजिएगा। कहने को तो उम्मीद था लकब दहर में तेरा,